सादर नमन। हमारा आज का विषय है संत रैदास की काव्यगत विशेषताएं। इससे पहले हमने संत रैदास जी का जीवन परिचय वो कर लिया था। तो आज हम करेंगे संत रैदास की काव्यगत विशेषताएं। ये देखो, जो आपके रैदास कवि हैं, कबीर है, गुरु नानक देव जी, जो तीनों हैं भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा के ही कवि हैं। ठीक है, इसके कारण इनके जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनके पॉइंट पूरे पूरे सेम ही होंगे, लेकिन बीच वाला मटेरियल अलग होगा। अभी हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। पहली आती है रहस्यवाद। ठीक है, हमने रहस्य से क्या अर्थ है? गुप्त। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की बात कही गई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रहस्यवाद का अर्थ उस परमात्मा के संबंध में कि अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा। ठीक है, रहस्यवाद का क्या अर्थ है? अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा। अज्ञात कौन है? वो परमात्मा। उसके प्रति क्या है? जिज्ञासा, अर्थात उसको जानने की इच्छा। उसका क्या अर्थ है? ये किसका अर्थ बना? रहस्यवाद का। अभी देखो, कबीर ने जिसे गूंगे का गुड़ कहा है, संत रैदास जी ने भी उस अगम्य अगोचर शक्ति को पहचानने और पहचान कर उससे एकीकरण का वर्णन अपनी वाणी में यथासंभव किया है। उनकी वाणी में अनेक ऐसे पद मिलते हैं जिनसे उनका सच्चा रहस्यवादी रूप स्पष्ट हो जाता है। कबीर की भांति संत रैदास जी का रहस्यवाद एक ओर तो अद्वैतवाद से प्रेरित है, तो दूसरी ओर सूफी सिद्धांतों से भी प्रभावित है। अद्वैतवाद क्या होता है? यहाँ पर आत्मा और परमात्मा को एक मान लिया जाता है। ठीक है, एक होता है द्वैतवाद। यहाँ पर अगर हम द्वैतवाद की बात करें तो इसमें क्या आत्मा परमात्मा अलग अलग दशा में रहते हैं। ठीक है, लेकिन अद्वैतवाद क्या है? आपका जो वो होता है आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना। ठीक है, एक दो चीज़ों का एक मिलन। ठीक है, एक होना दोनों का। तो अद्वैत और माया के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार करते हुए आप लिखते हैं, तोहि मोहि मोहि तोहे अंतर कैसा, कनक घटक जल तरंग जैसा। ठीक है, यहाँ पर आ गया ना, तोहे मोहे के तुम्हारे और मेरे में अंतर कैसा है, आ जाता ना यहाँ पर अद्वैतवाद। ठीक है, आगे देखो, आगे वो क्या कहते हैं। आगे है वो आगे परम तत्व की व्यापकता को स्वीकार करते हुए वे लिखते हैं। परम तत्व समझते हैं ना, वो परमात्मा के बारे में, कि उसकी व्यापकता था तो क्या सब कण कण में बसा हुआ है। ठीक है, ये व्यापकता। सब में हरि है, हरि में सब है, हर आप में जिस जाना, अपनी आप साखी नहीं, दूसरे जाने जानन हारा। आगे आता है, आत्मा और परमात्मा में अभेद को स्वीकार करते हुए संत रैदास जी कहते हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरमय उदधि, जल केवल जल माही। यहाँ पर किसका संबंध स्वीकार किया है उन्होंने? आत्मा और परमात्मा का अभेद। अभेद अर्थात जिसमें कोई भेद ही नहीं है। आगे देखो, आगे जो है इनका वर्ण व्यवस्था और छुआछूत की बत्सना। ठीक है, जैसे कि कबीर ने जो समाज की बुराइयों का खंडन किया था, उसी प्रकार ठीक है इन्होंने वर्ण व्यवस्था थी, जब जातिवादी जो भावना थी उनकी बत्सरण की, उनकी आलोचना की है। यहाँ पर संत रैदास जी ने तत्कालीन समाज में जाति के नाम पर निम्न वर्ग के शोषण के विरुद्ध निर्भीकता से आवाज़ उठाई है। वे लिखते हैं, रविदास जन्म के कारणे होत न कोउ नीच। क्या बोलते हैं? कि जन्म के कारण, ठीक है, कोई नीच नहीं होता। नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की कीच। क्या कहते हैं? कि जो नर है, ठीक है, मनुष्य को नीच कौन करता है? उनके जो बुरे कर्म है। ठीक है, अच्छे कर्मों से वो नीच नहीं बन सकता। रविदास जाति मत पूछिए, का जात का पात, वामन खत्री वैश्य शूद्र समय की एक जात। ठीक है, ये सब क्या है? एक समय की जात है। आगे देखो, आगे इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयत्न किया है। देखो, कबीर में भी आपने पढ़ा था ना हमने केशरवाद का। ठीक है, जिसमें वो कहता है कि काली गाय और गोरी गाय के दूध में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार ठीक है हिंदू मुस्लिम में ये भी इन सब का भी परमात्मा एक ही है, उनमें भी कोई अंतर नहीं। तो इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता का इसी प्रकार प्रयत्न किया है कि संत रैदास जी ने जहाँ ऊंच नीच एवं जातिवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई है, वही उन्होंने हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने की भी कोशिश की है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा है, मंदिर मस्जिद दो एक है, इनमें अंतर नाही,
रविदास राम रहमान का जड़ झगड़ाऊं कोई नाही। रविदास हमारा राम जोई सोई है रहमान, काबा काशी जानी ये दोऊ एक समान। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने इस प्रकार कहा जिस प्रकार कबीर ने कहा था काली गाय और गोरी गाय में कोई अंतर नहीं है, उस प्रकार यहाँ पर जो रविदास जी हैं, रविदास जी वो भी यही कह रहे हैं कि रहमान और राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही है। काबा और कांसी में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही समान है। आगे देखो, आगे वो लिखते हैं जब समकर दो हाय पग दो नैन दो कान। क्या कहते हैं कि जब हमारे पास सब चीज़ें समान है, दो पग है, दो पैर हैं, ठीक है, दो हाथ हैं, दो नैन हैं, दो कान हैं, रविदास पृथक कैसे भाई हिंदू मुसलमान। ठीक है, फिर कहते हैं कि फिर किस प्रकार से जो हिंदू और मुसलमान अलग हैं। ठीक है, जब दोनों सारी चीज़ें तो उस रब ने एक ही दी हुई है, तो फिर वो किस प्रकार से अलग है हमसे हिंदू मुस्लिम, इसीलिए वो सब एक ही हैं। इस आधार पर उन्होंने क्या किया है, एकता पर बल प्रदान किया है कि संत रैदास जी ने आदम सभी समान कहकर मानवीय एकता पर बल दिया है। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। बाह्य आडंबर समझते हो, जो दिखावा या रूढ़िवादी जो चीज़ें होती हैं उनका खंडन किया है कबीर की ही भांति। अन्य संत कवियों की तरह संत रैदास जी ने भी समाज में व्याप्त बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। वे भगवत भक्ति के लिए बाह्य आडंबरों पर नहीं, मन की शुद्धता पर बल देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हिंदुओं में, ठीक है, ऐसे है ना, पूजा पाठ की ज़्यादा बाहरी सामग्री पर ही बल दिया जाता है, तो इन्होंने जो संत कवि इन्होंने इस चीज़ का खंडन किया है। ये देखो, दूध बशरे थने बटाऊ फूल बवर जल मीन बिगाड़ू, माई गोविंद पूजा कहाले कहाले चरवाहूँ, अवरु न फलू अनुपुन न पावू रहाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उन्होंने जो पूजा की सामग्री है कि जो लोग दूध चढ़ाते हैं वो कहते हैं कि इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो जो झूठी ना हो। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि जो आप दूध चढ़ाते हो, ठीक है, उस परमात्मा की मूर्ति पर जाए किस प्रकार भी, तो वो क्या है, उसको बछड़े ने तो पहले ही झूठा कर दिया है, जो फल है फूल है उसको भंवरों ने झूठा कर दिया है, जो जल है, ठीक है, पानी, उसको मीन अर्थात मछली ने, सभी ने झूठा कर दिया। तो फिर वो कहती है कि हे गोविंद, मैं आपको अपनी पूजा के लिए क्या चढ़ाऊँ, जहाँ पर क्या है जो पवित्र हो। ठीक है, और इस प्रकार नृत्य भजन के बाहरी आडंबर का खंडन करते हुए वे कहते हैं, कहाँ भयो जे मूड मडायो, कहाँ तीर्थ व्रत कीने, स्वामी दास भक्त और सेवक परम तत्व नहीं चीने। ठीक है, ये जो मुंडन वगैरह करते हैं उन पर इन्होंने कटाक्ष किया है। आगे कहते हैं बाह्य डंबर त्याग कर वे मन की शुद्धता पर बल देते हुए कहते हैं, बाहर उदक पखारिये गट भीतर विविध विकार, शुद्ध कवन पर होए वो सुच कुंचर विधि व्यवहार। आगे देखो, आगे वो बोलते हैं दैन्य भाव। ठीक है, आगे क्या कौन सा आता है, दैन्य भाव, कि अपने प्रभु के प्रति दैन्य भाव रखना सच्चे भक्त की प्रमुख विशेषता है। वह अपने आराध्य को महान तथा अपने को तुच्छ स्वीकार करता है। ठीक है, भक्ति हो भी तो ही सकती है अगर हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा परमात्मा है, हमारा जो आराध्य देव है, हम उसको महान माने और अपने आप को तुच्छ समझ ले, तुच्छ पूरी तरह से ज़ीरो। ठीक है, तो संत रैदास जी अपने आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम भाव रखते हैं। उन्होंने कहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, उनकी दैन्य भावना निम्न शब्दों से अपनी प्रकाष्ठा पर है। संत रैदास जी की वाणी के विषय में डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी जी लिखते हैं, रैदास जी की रचनाओं की विशेषता उनमें लक्षित होने वाली सरल हृदयता एवं दैन्य तथा गहरे भगवत प्रेम में पाई जाती हैं। एकांत निष्ठा, सात्विक जीवन, विश्व प्रेम और आत्मसमर्पण के भाव ही उनमें अधिक पाए जाते हैं। आगे देखो कि संत रैदास जी के काव्य का विवेचन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संत रैदास निस्संदेह मध्य युग की एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने तत्जोगीन समाज में फैली रूढ़ियों, पखंडों, जातीय तथा सांप्रदायिक वैषम्य के भव्य व विषैले वातावरण
में सहज भक्ति का अमृत पान करवाया। उन्होंने निम्न वर्ग में एक जागृति पैदा करने का कार्य किया है। ठीक है, संत रविदास जी की वाणी में वर्तमान युग में हमारा पथ प्रदर्शन कर रही हैं और भविष्य में भी करती रहेगी। ठीक है, ये था आपका संत रविदास जी की काव्यगत विशेषता, जिनमें रहस्यवाद है, वर्ण व्यवस्था एवं छुआछूत की भर्त्सना है, हिंदी मुस्लिम एकता का प्रयत्न किया गया है, बाह्य डंबरों का खंडन किया है उन्होंने, और दैन्य भाव की भक्ति है उनकी। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।